आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पीएम मोदी वनतारा दौरे पर है और इस दौरान उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का स्वागत वहां पर किया गया। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पशु संरक्षण केंद्र का उन्होंने दौरा किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जंगली जानवरों से लाड प्यार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं और इस दौरान आप देखेंगे कि अलग अलग प्रजातियां जिनको दूध पिला रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, पीठ सहला रहे हैं, उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वनतारा दौरे की इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हमने पहले भी आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जाएंगे और इस दौरान आप देखेंगे कि कुछ ऑफिशियल्स भी वहां पर मौजूद है। जंगल सफारी का लुत्फ भी प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया और अलग अलग वन्य जीवों को पीएम मोदी ने देखा है। और यहां पर आप देखेंगे कि उनके साथ कैसी केमिस्ट्री इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आ रही है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिर के जंगलों से भी तस्वीर सामने आई थी, जब जानवरों को कैमरे में कैद करते प्रधानमंत्री दिखे थे। तो पर्यावरण के प्रति, जानवरों के प्रति, बेजुबानों के प्रति प्रधानमंत्री का जो लगाव है वो समय समय पर देखा गया है। और वनतारा जाकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जानवरों, जंगली जानवरों के बीच समय व्यतीत किया, ये बताता है कि कैसे वो लोगों को बेजुबानों के प्रति जागरूक कर रहे हैं कि बेजुबानों के प्रति कैसा लगाव लोगों का होना चाहिए। और साथ ही गिर के जंगलों में जाकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जंगल सफारी की, उससे एक बड़ा मैसेज भी दिया कि लोगों को अपने देश में रहते हुए ही अपने देश की खूबसूरती को देखना चाहिए। दूसरे देशों में पर्यटन के लिए जाते हैं लोग, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले अपने देश में पर्यटन को देखें, समझें। और वनतारा जाकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ यही मैसेज दिया है। इसके पहले भी समय समय पर जानवरों के प्रति, बेजुबानों के प्रति प्रधानमंत्री का लगाव हम देखते रहे हैं और इस तरह से कई मैसेजेस प्रधानमंत्री लोगों को देते हैं। एक तरफ तो ये कि कैसे बेजुबानों से जुड़ा जाए, कैसे उनके प्रति प्यार दिखाया जाए, तो वहीं दूसरी ओर किस तरह से अपने देश में ही अलग अलग जगहों पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, अपने देश में ही लोगों की आर्थिक स्थिति को पर्यटन के जरिए मजबूत किया जाए, जिससे कि लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। फिर चाहे वो गिर की जंगल सफारी हो, काजीरंगा नेशनल पार्क हो, पूनो नेशनल पार्क हो, जिम कॉर्बेट पार्क, हमने हर समय देखा है कि प्रधानमंत्री इसी तरीके से जानवरों के बीच जाकर समय व्यतीत करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनका लगाव पर्यावरण के प्रति है, जानवरों के प्रति हो। ये बहुत ज़रूरी है कि पर्यावरण संतुलन के लिए जानवरों को बचाया जाए, बेजुबानों को बचाया जाए, खासतौर वो जिनकी प्रजाति विलुप्त हो रही है। वनतारा जिसका निर्माण ही खासतौर पर इसलिए किया गया था कि वो प्रजातियां जो विलुप्त हो रही हैं उनका संरक्षण किया जा सके और कैसे उनकी देखरेख हो रही है। आपको हर प्रजाति के जानवर यहाँ मिलेंगे, पशु पक्षी सब देखने को मिलेंगे क्योंकि उनका वहाँ संरक्षण किया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी तरीके से वहां पर जाकर उनके प्रति अपना लगाव जाहिर कर रहे हैं। और एक बड़ा मैसेज भी है कि कैसे पर्यावरण को बचाए रखना जरूरी है, खासतौर पर पर्यावरण संतुलन कितना जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण संतुलन के लिए इन जानवरों का जीवित रहना बहुत जरूरी है। और उनको कैसे जीवित रखा जाए, कैसे संरक्षित रखा जाए,
आपके आसपास भी किसी तरह की कोई प्रजाति है, कोई जानवर है, आप उसे देखते हैं, आप सड़क पर अगर कई बार होता है कि आप जंगल के इलाके से गुजर रहे हैं, जंगल के क्षेत्र से गुजर रहे हैं और वहाँ पर कई बार किसी गाड़ी की वजह से टक्कर लग जाती है, जानवरों को चोट लग जाती है, तो आप उन्हें बचाने का प्रयास करें, उनका संरक्षण करें, उनके प्रति अपना लगाव दिखाएं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जानवरों के बीच जाकर उनसे अपना लगाव जाहिर कर रहे हैं और इस बीच अनंत अंबानी को भी आप देख रहे हैं जो उनको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, किस तरह के से इन वन्य जीवों को संरक्षित रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पूरे दिन वहाँ पर जो स्टाफ है वो लगा रहता है उनकी सेवा में। चलिए बढ़ते आगे, अब बात संभल की करते हैं क्योंकि संभल मस्जिद पेंट मामले की सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट ने 10 मार्च तक के लिए सुनवाई टाल दी है। सुनवाई 10 मार्च तक के लिए टाली गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई टाल दी है। 10 मार्च तक इस मामले की सुनवाई टाली गई है। बता दें आपको कि रमजान का हवाला देते हुए जामा मस्जिद में संभल में मुस्लिम पक्ष ने रंगाई पुताई कराने की मांग की थी, जो मामला कोर्ट में भी गया था और एक सर्वे भी किया गया था एएसआई की ओर से, जिसमें एएसआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की थी और उसमें यह साफ कहा गया था कि फिलहाल मस्जिद परिसर में रंगाई पुताई की कोई जरूरत नहीं है। और अब इस मामले में सुनवाई 10 मार्च तक के लिए टाल दी गई है। हाईकोर्ट में 10 मार्च तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है। जिस वक्त एएसआई की टीम 3-4 दिन पहले सर्वे करने के लिए पहुंची थी, सुरक्षा के वहां कड़े इंतजाम किए गए थे और जो इस सर्वे का मतलब सिर्फ इतना था कि जो मुस्लिम पक्ष की ओर से मांग की जा रही है रंगाई पुताई की मस्जिद में, क्या वो वाजिब है, उसको देखते हुए ही ये सर्वे कराया गया था। हालांकि सर्वे रिपोर्ट में एएसआई ने साफ कहा था कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष की ये मांग थी, हिंदू पक्ष का ये कहना था कि रंगाई पुताई के बहाने मस्जिद परिसर में कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है, इसीलिए मस्जिद परिसर में रंगाई पुताई नहीं कराई जानी चाहिए। इस मामले को लेकर दोनों पक्ष कोर्ट में गए थे। एक तरफ मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी कि रंगाई पुताई कराई जाए, तो वही हिंदू पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन एएसआई ने जब सर्वे किया था तब रिपोर्ट में साफ कहा था कि फिलहाल रंगाई पुताई की कोई जरूरत नहीं है। अब हाईकोर्ट इस मामले पर 10 मार्च तक में सुनवाई करेगी। और बड़ी खबर आपको बताएं, महाराष्ट्र में मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफे की मांग की गई थी मामले में और इस्तीफा दे दिया गया है। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा दिया है, इस्तीफा सौंप दिया है। सीएम फडणवीस ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। मी स्वीकारलेला आहे आणि पुढील कारवाई करता तो माननीय राज्यपाल महोदयांकडे पाठवलेला आहे। त्यामुळे मंत्री धनंजय मुंडे यांना राजीनामा स्वीकारून या ठिकाणी मुक्त करण्यात आलेलं आहे। आज महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। सर उशीर झाला असं म्हटलं जात आहे।